उत्तराखंड मेरी थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि कृपया इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें और जो कि मंत्रियों तक पहुंच पाए। मलेथा की इस धरती पर एक भड़ हुए माधो सिंह भंडारी, जिन्होंने अपने इस मलेथा के लिए बिना मशीन और संसाधनों के इस पहाड़ को काटा और सुरंग बनाकर इस नदी का पानी अपने क्षेत्र में लेके गए। तो दूसरी तरफ देखें तो आज भी उत्तराखंड को 25 वर्ष बने हुए हो गए और स्पेशल विभाग रखा गया है। उसके बावजूद भी इतने कर्मचारी होते हुए भी गांव आज तरस रहे हैं पानी के लिए। इसी संदर्भ में टेहरी गढ़वाल, हिस्सा खाल ग्राम सभा जखेड़ के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में जल संकट को लेकर जल संस्थान के अधिकारियों के साथ 24 फरवरी को एक मीटिंग रखी। ग्राम सभा स्तर पर त्रिलोक सिंह पंवार उर्फ तिल्ला ने सभा का नेतृत्व किया। इस ग्राम सभा में कई ऐसे घर भी हैं जहां की टेम्परेरी पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन इस राज्य का जो विभाग है, जल आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड का जल संस्थान, वो आज तक 25 वर्षों में यहाँ पे जल आपूर्ति नहीं कर पाया। लोगों ने जल संस्थान अधिकारियों को रोष प्रकट करते हुए कहा कि हमारी नदियों का पानी दूसरे राज्यों को प्यास बुझा रहा है और यहाँ पे ये हालत है, तो कृपया आप लोग जो हमारे घरों पे जो नल लगा रखे जल संस्थान ने, उसे उखाड़ कर ले जाएं। दूसरी तरफ उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार कहती है हर घर नल हर घर जल, और ये नारा देकर वाहवाही लूट रही है। एक विभाग की कमी है, जो पानी मतलब नहीं आ रहा, वहाँ से बहुत पानी इस बात का पानी मेरे घर के पास से निकल के जा रहा है, पर लेकिन मैं पानी नहीं पी पा। यहाँ पे सील गांव पड़ता है नजदीक में, 11 परिवार वहां पे रहते हैं, लेकिन आज तक जल संस्थान ने वहां पे कोई कनेक्शन नहीं दिया। जय साहब, आपको क्या लगता है, आप कितने टाइम में इस टैंक को बना पाएंगे? तो हम क्या माने कि 20 दिन की जगह 30 दिन मान ले, 15 दिन मान के चलो, आप हम 30 दिन मान ले उस चीज को आपके अनुसार। जी जी सर, जहां तक जैसे जब बात आती है कि विधायक द्वारा इस क्षेत्र में 10 करोड़ की योजना की बात हुई थी कि जिसमें 36 टैंक बनने थे, तो जल संस्थान ने उस योजना को कहां तक पहुंचाया, क्या आप कहना चाहेंगे? अभी काम चल रहा है जेजीएम में जी, ठीक है ना, और जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है ना। हमारे टैंक भी बन रहे हैं जी इस क्षेत्र में, ठीक है ना। और ये जो टैंक बन रहे हैं अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है इसकी। जिस दिन ये कार्य पूरा हो गया उस दिन हम लोग पूर्ण रूपेण आच्छादित कर देंगे क्षेत्र को। लेकिन मेरे ख्याल से इस बात को तो शायद 3 साल पूरे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कहां तक पहुंचे? जेजेएम जो है, जेजेएम इस समय 80% पे पहुंच गया है, ठीक है ना, जल जीवन मिशन। और कोरोना की वजह से थोड़ा सा पेंडिंग हुआ है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। और दूसरी एक और चीज़ है, लंबा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना। हाँ, तो निर्माण जो योजनाएं होती हैं वो हमारी गुणवत्ता पूर्वक हो रही है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है ना। और हम लोग टेस्टिंग करते करते सारे गांव आच्छादित हो जाए, क्योंकि एक जाल बिछा हुआ है, हमारी पंपिंग योजना है। यहाँ पे स्रोत तो है नहीं कोई, अगर स्रोत होते तो हम लोग ग्रेविटी में वर्क करते, फिर एक एक करके हम लोग लेते, ठीक है ना। ये पंपिंग योजना द्वारा हम लोग पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। एक क्षेत्र के अनुसार पानी के टैंक को क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? जो रही बात, अभी हम बात करते हैं कि क्योंकि आपका जो संस्थान है वो पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बड़े लेवल का है कि जल आपूर्ति करने के लिए, तो आपके माध्यम से, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि विधायक के द्वारा, बल्कि आपके द्वारा ये कार्य इतने समय लंबे अरसे के बाद, उत्तराखंड राज्य बने हुए जहां तक 24-25 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी हमारा पहाड़ी अपने ही क्षेत्र में पानी के लिए तरस रहा है, और वो पानी जो है दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों को जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पहले तो नमस्कार आपको सबको।
धन्यवाद मैं कनिष्ठ महंता उत्तराखंड संस्थान से आया हूँ। जी अभी तो आपने जो बात की है कि यहाँ का पानी कहीं और जगह जा रहा है, जी बिल्कुल ठीक है, मैं बात आपकी सहमत हूँ क्योंकि ये नदी का पानी है, बिल्कुल नदी का पानी आगे भी जाएगा, आगे जाएगा उसको लेकिन रोक तो वो नहीं सकते हम सवाल इस बात का पानी मेरे घर के पास से निकल के जा रहा है पर लेकिन मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ जब ये 2017-18 में हमारे पास योजना आई, जी उसके बाद इस योजना में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जो कमियां हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हमने इंटेक वेल पर इस estimate में 10 करोड़ की बात कर रहे थे, जी उसमें इंटेक वेल भी बनना है, WTP बनना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनना है इसका, जो प्रोसीजर में है, जो बन रहा है अभी, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। जब वो पूरा हो जाएगा, इसके बाद जो हमें टैंक बनाए हैं, टैंक की टेस्टिंग होनी है, टैंक के अंदर पानी जाना है। अभी तो कम मात्रा में पानी आ रहा है क्योंकि अभी तो हमारा आई वेल थोड़ा सा 2013 की आपदा के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके लिए इंटेक वेल का निर्माण किया जा रहा है और जो 2013 में क्षतिग्रस्त हो गया था उसमें कम आपूर्ति हो पा रही है हमारे क्षेत्र में, तो कम आपूर्ति हो पा रही, इसलिए इसे डिस्टर्बेंस बना हुआ है। जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा नीचे से इंटेक वेल बनने से, WTP बनने के, उसके बाद पूरा उत्साहित किया लेकिन जाएगा। कब तक का उम्मीद लगती है कि ये क्लियर हो पाएगा? एक्चुअल में वो इंटेक वेल और जो WTP है वो जल निगम द्वारा बनाया जा रहा है, उनका डेट मार्च तक है। सर एक चीज है, और ये जल निगम की जब बात आपने छेड़ दी तो मेरे क्षेत्र की, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इस क्षेत्र में भी वो प्रॉब्लम आएगी कि आप लोगों ने शायद कोई समिति बनाई हुई है गांव में जिसका बिल लोग पे करते आए हैं, 50 रुपए 150 रुपए जो भी रहा होगा। आज जो है आपने जल संस्थान ने जल निगम में उसको कन्वर्ट कर दिया कि जल निगम इसको देखेगा, लेकिन जल निगम अब जो है पिछले 1 साल का बिल लोगों से ले रहा है, तो वो क्या सही है? क्या लगता है आपको? सर एक तो एक्चुअल में ये है कि जो आप किस योजना की बात कर रहे हैं, पहले ये पता चलना चाहिए। नहीं, योजना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जल संस्थान में, मेरे क्षेत्र पावकरी में जल संस्थान था पहले, अरे अभी पहले जो है जल संस्थान के अंतर्गत था, अब जो है वो मेरा क्षेत्र पावकरी जो है वो जल निगम में चला गया है। जल निगम में जाने के बाद पहले जबकि लोग, गांव के लोग बिल भरते रहे हैं, अब जो है जल निगम उनको जो है बिल बेच चुका, आपका 400 है, 700 है, 800 है। तो क्या ये सही है कि हमारे गांव के लोगों को इस तरीके से बार बार बिल देना पड़ रहा है? क्योंकि आपका, ये तो आपका काम है, जल संस्थान जल निगम का, ये सरकार का काम है, तो हमारा व्यक्ति क्यों परेशान हो रहा है? सर वो तो मेंटेनेंस जो विभाग देख रहा है, वो उसकी अथॉरिटी सरकार ने डिसाइड कर दी है, जो काम करेगा, जो जल जीवन मिशन में 90 या 80% जो जिस योजना पे काम करेगा उसका मेंटेनेंस करेगा, रख रखाव भी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो बिल भी लेगा उसमें। तो बिल लेगा तो यानी कि वो पानी दे रहे हैं। नहीं सर, बिल लेगा, मैंने बोला कि जो ऑलरेडी बिल दे चुका है पिछले साल का बिल क्यों लेगा कोई? नहीं, सर्किल बढ़ता है ना, इनका सर्किल आता है, 4 महीने का सर्किल है। सर वो मैं बोल रहा हूँ कि वो दे चुके हैं पहले, किसको दे चुके हैं? वो आपको जल संस्थान को दे चुके तो हैं, जो आपकी उप आप समिति है, नहीं समिति नहीं जो वो तो बनाई समिति को दे चुके थे ना, इससे पहले जी, समिति को दे रहे थे, जी अब उनको जल निगम को देना पड़ेगा जब से वो जल निगम के पास आई है। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे सर, कि अगर आपने संस्थान ने अपना काम जो है जल निगम को सौंप दिया है, तो जल निगम का काम जब से शुरू हुआ है तब से वो लेगा, ना कि पिछले 1 साल का लेगा। 1 साल का नहीं लेना चाहिए उनको, हाँ, जब सर्किल के हिसाब से लेना वही चाहिए। मैं कहना चाह कौन रहा हूँ, किस सर्किल में जल निगम ने लिया, जल संस्थान उस ने लिया? दौरान में उसको उस दौरान में जल संस्थान ने कब तक लिया, उसके बाद का जो बिल बनेगा वो जल निगम लेगा। तो इसके लिए तो दायित्व जो है आप लोगों जल संस्थान का है कि वो जो है अपने कार्यों को जब आप हैंडओवर कर रहे थे उस दौरान में क्लियर होता कि अब आप जो है इस डेट से बिल ले सकते हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसमें असल में हुआ क्या होगा, ठीक है ना, पहले वहाँ पे 2009 से 13 के बीच में कोई योजना बनी होगी स्वैप की, सेक्टर 2 प्रोग्राम की, ठीक है ना, वो उस समय गांव वालों को हैंड ओवर हुआ होगा। हो सकता है कि वहाँ पे 1997 की योजना बन रही हो सुजल की, ठीक है ना, 1997 में सुजल ने बनाई थी, देन 2009 से और 13 के बीच में सेक्टर प्रोग्राम आया था, ठीक है ना, वो वाली योजना चल रही हो। तो उस समय से ये लोग अपने जो VWSSC की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी जो होती है, पेयजल उपभोक्ता स्वच्छता समिति जो ग्रामीण स्तर पे होती है, ठीक है ना, समिति बन रही है जिसमें प्रधान आपका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, वही लोग इसका संचालन और रख रखाव कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो वो अपने स्तर से बिल ले रहे होंगे। अब जल जीवन, सुनिए, अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुआ ये होगा कि वो योजना जल निगम के पास आ गई होगी, ठीक है ना, और वहाँ पे उन्होंने जल जीवन मिशन क्या है
कि जहाँ पे आपकी योजना नहीं है वहाँ पे तो नई योजना बनी, ठीक है ना, और जहाँ पे योजना है लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उसकी इन्होंने इन्वेंट्री की होगी, वहाँ पे इन्होंने रेट्रोफिटिंग कर दी होगी, ठीक है ना, जल निगम ने करवाया होगा ठीक है। उस कार्य को, ठीक है ना। लेकिन जल तो निगम में तो फिर वो तो कराएंगे तो वो उस तब ना जब सुनिए उनके सुनिए पास आए। सुनिए हाँ। उस दिन से जब ये जल निगम अपना कार्य कर रहा होगा जल जीवन मिशन का, ठीक है ना, और जब ये पेयजल की आपूर्ति इसने शुरू कर दी होगी तो इसने अपना उस दिन से ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट, तब ठीक से है ना, शुरू किया। हाँ उसने अपना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि गांव वालों के ऊपर अनावश्यक बर्डन पड़ लेकिन गया। सर बर्डन इसीलिए पड़ रहा है, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं आपकी गांव बात का से- व्यक्ति आज क्यों झेल रहा है, पहले वो समिति के माध्यम से जो आपने बोला प्रधान अच्छा, उसका। उसमें हाँ। इसमें एक और चीज है कि सरकार ये देखती है अगर समिति कार्य कर रही है, पेयजल आपूर्ति उन्हें हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है, ठीक है ना, तो सरकार फिर समिति के ऊपर छोड़ देती है। जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये देखा कि यहाँ पे समिति अपना कार्य प्रॉपर वे में नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, और पेयजल आपूर्ति नहीं कर पा रही है पूर्ण रूपेण और उपभोक्ताओं को समस्याएं आ रही है, फिर सरकार उस योजना को अपने अंडर में ले लेती है। तो आपके वाले केस में ये हुआ होगा कि पेयजल आपूर्ति प्रॉपर वे में नहीं हुई होगी तो सरकार ने उसे अपने अंडर में ले लिया, ठीक है ना, और उस दिन से बिलिंग भी शुरू कर दिया। और फिर जिस एजेंसी ने बिलिंग शुरू की है, चाहे वो जल संस्थान ने की है या फिर जल निगम ने की है, तो उस दिन से उसका दायित्व ये है कि वो फिर उन्हें पेयजल आपूर्ति, हाँ, और क्षेत्र को अच्छा भी। अच्छा सर, एक और सवाल है कि यहाँ पे सील गांव पड़ता है नजदीक में, 11 परिवार वहां पे रहते हैं, लेकिन आज तक जल संस्थान ने वहां पे कोई कनेक्शन नहीं दिया। ये स्थिति क्यों आई? ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि जल संस्थान वो काम नहीं कर पा रहा है? सील गांव जो है, जी। पहले तो आप मुझे ही बताइए, हमारे पास जो 195 गांव हैं, ठीक है ना, उसमें सील गांव का नाम कहीं भी नहीं है। ये हो सकता है कि जल निगम के पास हो। सर जखेड़ का नहीं नहीं, अच्छा, जखेड़ का तोक में, हाँ ठीक है, जखेड़ का तोक, हाँ ये बोलिए, जखेड़ का तोक। वही मैं बोल तो वहाँ पे जेजीएम का कनेक्शन हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि वो लोग माइग्रेटरी हों कि कुछ टाइम वहाँ पे रहें, कुछ टाइम दूसरी जगह रहें, इस वजह से वहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पाया अभी होगा। अभी वहां पे काफी लंबे अरसे से, शायद कितने टाइम से वहां पे रह रहे हैं सील गांव में? पीढ़ियों से रहे। नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं, टेम्परेरी कनेक्शन है, टेम्परेरी कनेक्शन है वहां पे। टेम्परेरी आप किस चीज को कह रहे हैं? नहीं नहीं, इन्होंने जो बोला गया कि जो आप जैसे और जगह पे जाता है कनेक्शन, उस तरीके से वहां पे नहीं दिया गया। नहीं, उस तरह से हमने दे रखे हैं सील गांव में। अगर जो जखेड़ में है, जखेड़ ग्राम पंचायत में कनेक्शन है, प्रधान जी हैं, अच्छा, आप कनेक्शन हैं दे प्रधान रखे हैं, प्रधान जी, हाँ, कनेक्शन दे रखे हैं। एक मिनट, आप जिखेड़ के प्रधान हैं। अभी सर से बात हो रही थी पानी को लेके, सील गांव में टेम्परेरी कनेक्शन है, ये मुझे पता चला है क्योंकि मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूं। जैसा मुझे सुनने में आएगा मैं वही बात करूंगा। तो आप क्या कहते हैं उसपे कि आप कनेक्शन दे रखी है क्या? सर कनेक्शन तो है उस पे, जी कनेक्शन दे रखा है, जी। पर खाली अभी जब तक टैंक नहीं बना तब तक, जिस दिन टैंक बन गए उस दिन वो लाइन जोड़ दे, फिलहाल कट के पे पानी दे रखा है। नहीं, अगर और जगह पानी जा रहा है तो वहां वहाँ क्या जा रहा है? वहाँ पे मेन लाइन पे ये कट है, सर, कट मैं बोल रहा हूँ वो पानी क्या जैसे बाकी गाँव में लोगों को जा रहा है, क्या वहां जा रहा है? पानी जा रहा है वहां जा रहा है पानी? जी। अभी कोई प्रेजेंट दिक्कत नहीं है? नहीं, फिलहाल के लिए व्यवस्था पे उन्होंने मेन लाइन से कट पे पानी दे रखा है, व्यवस्था के लिए दे रखा है। मैं वही, मेरे को सुनने में आया था, उसी की बात कर रहे हाँ, हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। व्यवस्था पे दे रखा है। फिर मानो सो जिस दिन टैंक बन जाएगा, जे साहब ने मेरे से 18-20 हज़ार की बात हो रही है, कि आज भी बात हुई और परसों भी बात हुई मेरी। जे साहब ने मेरे को बोला 10 और 15 दिन के अंदर हम टैंक बना देंगे। जिस दिन वो टैंक बन गया उस दिन वो लाइन वहाँ से जुड़ के, कब बात हुई जय साहब से कि आप, उन्होंने बोला कि 10-15 दिन में बना देंगे? मेरे कब कही हुई? आज से 5-7 दिन पहले भी हुए, 10 दिन पहले भी हुए, आज से 3 दिन पहले भी बात हुई है। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि आपने कितने टाइम उन्होंने बोला और कितने दिन में बने? मेरे को 10-15 दिन का टाइम दे रखा। अगर 10-15 दिन के बाद नहीं बनाते, उसके बाद आगे प्रोसेस मैं करूँगा, फिर उसके आगे। जय साहब, आपको क्या लगता है आप कितने टाइम में इस टैंक को बना पाएंगे? पहले जी ये जी था, उसमें दिक्कत ये थी कि पहले कम कैपेसिटी का टैंक था, जी
अब इन्होंने वर्तमान में डिमांड की है वो 17-18 हज़ार लीटर की टैंक की डिमांड की है। जी। तो उसी में प्रोसीजर चल रहा है, हमारा प्रोसीजर हमारा तैयार हो चुका है। हम 18-17 हज़ार लीटर का टैंक बना देंगे उनके लिए। लगभग कितना टाइम? 15-20 दिन लग जाएंगे। मतलब क्योंकि अभी क्योंकि अभी क्या है, 15 दिन मैं बताता हूँ 20 अभी ना, दिन बहुत अभी मेरे ज्यादा नहीं है। ना ज़्यादा नहीं है। हाँ। अभी मेरी लेबर कहीं और जगह टैंक बना रही है। जी। जब वहाँ से टैंक बन जाएगा तो वहाँ से फ्री होने के बाद यहाँ टैंक बनाएंगे। ये तो हम क्या माने कि 20 दिन की जगह 30 दिन मान ले, 15 दिन मान के चलो आप। हम 30 दिन मान ले उस चीज को आपके अनुसार। जी जी। लेकिन जो आपके वालमैन है आपके, वो बोल रहे वो उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने खोलना है नहीं खोलना है। हाँ जी, ये हमें तो पता नहीं सर कितनी। हाँ जी, जब हमको जरूरत होती है हम सोचे अपने आप खोलना पड़ता है हमें। यही साहब कह रहे हैं कि स्रोत पे पानी कम है। अब इनकेस वहाँ पे हमें भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, ठीक है ना। हाँ हाँ तो उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो ठीक है। हाँ। आज हम जो यहाँ पे आए हैं वो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, एक तो आपके परसों हमारे यहाँ पे विभाग में आ रखे थे लोग। जी एक तो इलीगल कनेक्शन जो आपके लगे हुए हैं, एक उस पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग सक्षम नहीं है जी। उनको हटाने के लिए। आपको भी खड़ा उठना पड़ेगा हमारे साथ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं गलत। आप लोगों को भी खड़ा उठना पड़ेगा। ये कोई बिजली वाला बिल बिजली का वो नहीं है कि बिजली का बिल नहीं दिया तो कनेक्शन कट जाएगा। यहाँ पानी का कनेक्शन काट ही नहीं पाते हम लोग साहब, यहाँ नेतागिरियाँ हो जाती है, ठीक है ना। आप लोगों को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। साहब जिसके घर उसके अलावा खेल नहीं हो वहाँ पे क्यों कोई बोलता ही नहीं है, वो फ्री हो रखा हुआ। वो मैंने सामने आपको होता ही नहीं कभी ना, वो देख रहा है वो। मैं 17 तारीख से एक बूंद पानी की नहीं। उसको करवाते हैं। विभाग की कमी साहब पानी मतलब नहीं आ रहा वहाँ से बहुत पानी हुआ थोड़ी। विभाग वाले सोर के भाई क्या बच्चों को कहाँ पानी जा रहा है क्यों नहीं जा रहा है आगे है जी। अरे मेरे में पानी नहीं आ रहा तो और क्या, अगर पानी कम होता तो वहीं से होता क्यों नहीं। वहाँ पूरा पानी हम कल वहाँ देख के आए, पानी चल रहा है पूरा। अरे तो वो लाइन बिठा के क्या करना है सरकारी पानी नहीं आ रहा है। पानी एक गांव में 1 करोड़ का बजट लगा है ना, क्यों लगा वो समिति बनी है, उन समिति वालों के सदस्य के नाम बता दो जरा हमें। नहीं बनी है सर, नहीं ना समिति बनी है तो नाम हमें नाम पता नहीं, हमें गाँव में पता नहीं है। आप जाइए ना, सचिव जो पंचायत मंत्री है ना आपका, उसके रजिस्टर में बगावत लिखी हुआ है ना हम पंचायत मंत्री समिति के नाम पर है, कौन से क्या है। देखो अगर आप जिस ग्राम पंचायत में आता आप उस ग्राम पंचायत के रजिस्टर देख सकते हो कि किस ग्राम पंचायत का रजिस्टर क्या है। सर जो सवाल है, देखिए सवाल यहाँ एक जगह पे उठता है, बनी हुई है वो एक जगह पे सवाल उठता है। आपने तो बोल दिया पंचायत मंत्री के पास जाइए, पंचायत मंत्री यहाँ पे नहीं होगा, या प्रधान यहाँ नहीं होगा, या फिर ब्लॉक वाला कोई बंदा नहीं होगा। आप यहाँ कह के चले गए, ये लोग वहां झगड़ा करने जाएंगे, जवाब वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ जी जल संस्थान के पास। ये घूमते रह जाएंगे इधर और उधर के। क्या उत्तराखंडियों ने उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद यही पाया, यही चाहिए था क्या? नहीं, सवाल इस बात का। आप इस चीज को अगर आप लोग सरकारी कार्यकर्ता हो, आप लोगों को जॉब मिली हुई है, आप लोग अगर इस सब काम करने के लिए रखे गए हो तो किसके लिए? जनता के लिए। नहीं सुनो सर मेरी बात सुनिए, आप ऑनलाइन जाइए मैं सरकार की वेबसाइट, सरकार की जी वेबसाइट बिल्कुल बिल्कुल। आपको समिति का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। आपके घर में क्या ग्राम पंचायत में हो रहा है वो सब आपको वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। नहीं, जो इन्होंने लिख के दिया होगा तो मिलेगा, जाहिर सी बात है, हम मना नहीं करें इसके लिए। लेकिन जब ये गांव के लोग कह रहे हैं सर विकास खंड जाना पड़ेगा, विकास खंड जाने देते नहीं सर, जब गांव के लोग कह रहे हैं, नहीं देखो मोबाइल में हर कोई नहीं जाएगा, गांव के लोग कह रहे हैं तो जहां बात आती तो वहां पे तो ये प्रॉब्लम आएगी। बना रखी हो, खाली देख के लिए बना रखी है। आपने जो वाल में रखा है उसको ठेकेदार 500 रुपए
मंथली देता और है। समिति की बात कर रहे ठीक हैं है, वो नहीं समिति सुविधा है उसमें अभी ऐसा कुछ आयोगों ने नहीं है। समिति हमारा कोई न्याय नहीं जब बना। जब कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद जब ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा उसके ना, बाद वो जरूरी देंगे। नहीं ग्राम पंचायत को दें। अब ये भी जरूरी नहीं है कि ग्राम पंचायत को दे। तो समिति जब नहीं है तो समिति क्यों बनाई गई हो? समिति बनाई गई है भाई। ना ना बड़ी समिति ग्राम पंचायत को वो तो बाद की बात है कि कब ग्राम पंचायत क्या करेगी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है, समिति बनी ही नहीं। वर्तमान में जो ना ना बनी है, वो- ना बनी है तो मेरे गांव की समिति का नाम दो जरा, कितने सदस्य हैं? आप जो है ऑनलाइन देख रहे हैं। तो जो पानी की समस्या है ना, आप पानी की समस्या बोल लो कि जो इसराखाल मार्केट है या जो ये एरिया है क्यों नहीं आ रहा पानी, क्यों क्या क्या कमी रह गई? हमारा जो नीचे से लाइन आ रही है वो पानी 2 घंटे ज्यादा डाना पानी नहीं जा रहा है, वो पानी बीच में देखो आप विस्फोट हो रहा है। वाला पानी का क्या हुआ? वो डाना पानी में नहीं जा रहा है। चूना कतरे वाला पानी हमने बोला, जब फिर भगदोरी खाल टैंक जो है वो पानी कहाँ दे रखा है? हम लोगों ने न्यूली नानी पे दे रखा है, और वो पानी जबकि वहाँ से वो जा रहा है, अलग जा रखे वहाँ। सम्मानित दो संस्थान देवराज गढ़वाल, अन्य अधिकारीगण, मैं पूरी सरकार जनता की ओर से आप सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सरकार जो हमारी पट्टी है इसमें ग्राम सभा जखेड़, उमरी, जावर, धारकोट, आपका कोठी और ये नीचे खोबर, फलासी, ये अत्यंत अभावग्रस्त गांव हैं जहां पर पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं है। और हमारा रोना ये है सबसे बड़ा कि हमारे पास जो है पब्लिक पावर नहीं है। घर में 60+ या 70+ 80+ लोग रहते हैं और वो न कहीं आवागमन कर सकते हैं, न कहीं लाइन पे जा सकते हैं, न कहीं भाग दौड़ कर सकते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है। जावर और धारपुर की जो समस्या है साहब, वो जिस हिसाब से हमने कई बार निवेदन कर लिया, कई बार एप्लीकेशन दे दी, 1-2 बार हम देवरा एक्शन साहब के पास भी गए, वो वहाँ से गायब हो गए। हमें जो है महीने में 15 दिन पानी मिलता है साहब। कल आप बिलिंग करेंगे तो हम बिल कैसे देंगे, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। 15 दिन धारकोट पानी मिलता है। 1 मिनट मेरी बात पूरी सुन लीजिए पहले। 15 दिन धारकोट और 15 दिन जावर मिलता है पानी, मानी हमको महीने में 15 दिन मिल रहा है। कब? बरसात में, जब पानी पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में होता है। आजकल की स्थिति यह है कि 19 तारीख जब से हम वहाँ गए देवरा, तब से हमारे यहाँ पानी नहीं। आज 24 तारीख हो गई। अब कब आता है क्या आता है वो तो वहाँ भी जाने भाई क्या व्यवस्था है यहाँ, किस तरह से व्यवस्था करनी है। आप मतलब कम से कम जब वाल भी आप बांट रहे हैं, देख लें आप दूर के जो गांव हैं, एक बार उनका वाल खोल दिया जाए, उसके बाद जो नजदीक है उनका वाल खोल दिया जाए, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके कुछ न कुछ करें। और हमारी जो समस्या है उसको करना पड़ेगा। आप पता नहीं, वो पानी आपको बांटना ही पड़ेगा। वो जो है नहीं तो कॉपी कर दारपुर वाले भी यहाँ पे बैठे हुए पूछ रहे इनको, हमें महीने में 10 दिन में नहीं मिलता है। और वहाँ पे इतना अभावग्रस्त गाँव है, नीचे हम कहाँ शुरू है हमारे पास। अगर आप टैंकर की व्यवस्था भी करते हैं, 5-5 लीटर लेके हम उसको कैसे ढोएंगे सड़क पर, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, ताकि आगे अगर आप बिल देते हैं तो हम, नहीं तो वो लाइन आप हटवा दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं। क्या करना कई बार बोल दिया आपसे, उसको समाधान नहीं चाहिए वो नल लूँ तुम्हारे यहाँ क्या करना उस नल का, पानी नहीं आएगा। पानी ठीक था, वो था उस समय सही था हमारा। बहुत दिक्कत समाधान होगा, समाधान के बिना समाधान होगा। मुझे पता है ना, पहले जो है भगवान से जो है दाना पानी और यहाँ घूमते हुए भूगोरी खाल आता था, वो पानी भगवान से आता था, वो पानी भगवान नहीं जाता था, भगवान से आता था वो पानी, दाना पानी होते हुए भाई साहब
जय साहब हाँ जी। इनकी भी सुन रहे थे आपको ये सुन लिया 10 दिन भी नहीं होने यार पानी मैंने दिन में 10 दिन ना रोज आप माइक, फोन कर रहे आवाज। अपना गांव का पर्चा बोलो, कहाँ है तुम्हारा गांव? ऐसा अगर आपसे नहीं होता है वो सुन लीजिए आप यहाँ के सभी लोग हैं ऑनलाइन हटवा दीजिए आपको पानी दीजिए हम दोनों को पानी आधा करके टाइम तो लगेगा थोड़ा टाइम तो 2 दिन में नहीं आता हमारे यहाँ पानी वो फोन करने पे लगे आजकल क्या हो गया 11 नहीं तुम्हें कितने दिन मिलता है पानी हर साल में 15 दिन हर साल 15 दिन में नहीं तो बिल कहाँ से देंगे हम बैंक का ऑनलाइन हटवा तो हम दे ही नहीं रहे आपसे सवाल बिल का नहीं है सर, सवाल बिल का नहीं है, सवाल है पानी का। है ना, वो बोले बिल आप बिल नहीं ले रहे हो वो मान रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट किस लिए? पानी देंगे जब तभी बिल लेंगे, उससे पहले बिल नहीं देंगे। ना डिपार्टमेंट किस लिए? बात वहाँ आ रही है। हाँ बोला ले अब बात करा बोलना तो आवाज सभी और ना सरकार हमारे टूटे हमारे गाँव फटे कुछ नहीं आवाज नहीं हो रही आवाज बोलेंगे तो कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा एक करके बोलो क्या है 30 दिन आएंगे तो पैसा सुनो बेटो तुम हमारे अचल मकान हम गरीब आदमी हमारे पानी इन बंद नहीं रोड साइड पर टैंक कराल तो ना टैंक वाला हम क्या कान है और बाबा ये तो हाथ जोड़ा तो मैं तो गरीब लोग पड़ दो मेरे नौका उठा बेटो फोन ले जा भाव इंडियन बहुत बढ़िया और बोलो नौका बिछाया था पानी मेरे घर खुल नहीं है पानी वो का घर जान जाओ पर तेरा ज्वार भी बोलूं सवार भी बोलूं सुने
और हमारे को पूरा का पर कुआं नहीं होता मेरे बात मोड़ी जी आप ना ना गोगना बोलो गोगना गोगना बोलो परेशान यहाँ पानी बेटो इधर हाथ जोड़ दो तुम्हारे तरुण तो यहाँ पानी खाना मेरे नौ को मुखाड़ी फोड़ लेता अगर दिन बेलो थोड़ा मेरे नौ का खुल दिया बस सब बात बस हम रह लो ना नेपाल ना मुझे पैसे सानो तन रह लो ना बस मिल जा कुआ मु तम पानी खाना और कुआ मु नहीं मिलो तम तन लो ना इधर हाथ जोड़ दो मैं और के बोल मैं बोल ना मैं निकाल ना बोली था मैं ये मन जान कौन गरीब आदमी पानी हां बोलो ना उधर रोड तो दार ना कुआ दोनों परिवार में उसी के टंकी वाला अगर मान जा तो आपने वाल की बताई है ना, तो वाल तो भी मंगा रखे हैं आपको परिवारों से मंगा दिए हैं। जहाँ जहाँ वाल की दिक्कत थी वहाँ वाल सॉल्व कर देंगे हम। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे गांव पंचायत में वालमैन काम नहीं कर रहा है तो आप एक प्रस्ताव बना के देखिए, हम वालमैन चेंज कर देंगे। अगर आपको लगता है कि वाल नहीं खोल रहा, हम खोल रहे हैं, हमें दिक्कत हुई वाल की, तो वो समस्या हम सॉल्व कर देंगे आपकी। आपको एक प्रस्ताव देना पड़ेगा, गाँव वाले की चुनी करके एक नाम देना पड़ेगा जो कंटिन्यू पानी खो सके आप, ताकि आपको वो असुविधाएँ ना हो कि वाल खोलने में मुझे दिक्कत हो रही है या कोई गाँव वाला जाके खोल रहा है। उसकी समस्या का समाधान ये हो सकता है कि आप गाँव में एक मीटिंग करके एक प्रस्ताव बना के एक चयनित करके एक आदमी का नाम देके हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। उसके बाद उसको चयनित करके रख देंगे, वो नहीं खोलेगा तो उसका भी समाधान है, उसको बता दो। ये है ना कि जो अपनी मनमर्जी कर रहा है उसको रखने का सवाल ही नहीं होता। क्या करना उस रख जब आपका काम ही नहीं आ रहा है या पानी नहीं खोल रहा है कुछ, तो उसके लिए समाधान यही हो सकता है कि आप एक बैठक करें, उसका प्रस्ताव हमें दें, एक नाम दें, बात में देंगे। ठीक है, बाकी वाल की दिक्कत है, वाल की दिक्कत एक आदमी से कर देंगे। उसके बाद नई लाइन का है, नई लाइन भी जोड़ने के लिए बिछा चुके हैं। उसके बाद जब 200 किलो हम शुरू करते हैं टेस्टिंग, उसके बाद आपका जंक्शन बना के हम उसको जोड़ देंगे ताकि वो वाल का नेगेटिव वहाँ पे खत्म हो जाए। तो फिर आपके गांव का टैंक का वाल रहेगा, वो खोलने बंद करने के लिए वो तो गाँव वाला कोई डिसाइड करके वो कर देगा। एक बात बोलना चाह रहे हैं सर, हम जो आपका आदमी है, मैं कोई बात नहीं माइक के माध्यम से या डायरेक्टली बोल लेता हूँ, जो मेंटेनेंस पे आपका बंदा है सर, अगर हम बात करते हैं तो टाइम पे नहीं पहुंचता है। एक दूसरी समस्या, हर कोई वहाँ छेड़खानी करता है लाइन पे। ठीक है सर, इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। मेरी मर्जी आ रही है, मैं जा रहा हूँ, दूसरा जा रहा है, इसमें क्या है सर, जो लाइन है, जो पानी की व्यवस्था है, किसी की आ रही है, किसी की नहीं आ रही सर, इस चीज का भी ध्यान। अगर कोई यदि छेड़खानी करता है, हम नाम देते हैं, तो उसमें भी एक्शन लिया जाए। एक चीज है जी, क्योंकि हमारे जी देखो कर्मचारी भी गाँव में बैठा है, कर्मचारी नहीं है सर, अधिकारी गाँव में बैठा है। बिल्कुल गाँव में तो आपका असमंजस सहयोग से ही वो बात हो सकती है। ये तो आप अपनी मीटिंग में डिसाइड कर दीजिए कि गांव में कोई अगर रिंच में पाया जाता है, रिंच खोलते हुए पाया जाता है, या वो उसमें कुछ या तो कुछ करते हुए पाया गया लैंड पे बिना जल संस्थान की अनुमति के, कोई अगर लैंड पे छेड़ता है तो आप एक रूल रेगुलेशन बना दीजिए अपनी खुलेआम बैठक में, उस प्रस्ताव में पारित कीजिए कि अगर कोई खुलेआम लैंड पे पाया जाता है तो उसमें इतना जुर्माना होगा। जिसे अथॉरिटी हो सर वही छेड़खानी जिसमें अथॉरिटी हो, जल संस्थान द्वारा एसओटी हो या जल संस्थान का कर्मी हो, वही खोले लैंड को। अगर किसी को दिक्कत होती है तो यथावत वो लैंडमैन को फोन कर सकता है। अगर लैंडमैन फोन नहीं उठाता या लैंडमैन बात आपकी सुन नहीं रहा तो जेई बैठे, अगर जेई आपकी बात नहीं सुनो तो यही बैठा है, अगर यही आपकी बात नहीं सुनना है तो एक्शन बैठा है उसके। वो आप स्वतंत्र हो किसी चीज के लिए बोलने के लिए। पर यदि गाँव वाला अगर लैंडमैन सही करके चला गया, अभी मैं यहाँ सही करके चला गया लैंडमैन, और किसी गाँव वाले ने गाँव वाले ने खराब कर दिया, एक्शन लिया जाए सर। हम नाम देंगे क्यों नहीं, गाँव के बीच ऐसा क्या होता है, एक आदमी
हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है, मैंने अपना पानी सही, उसके पीछे 10 आदमी और परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप तक नाम जाता है तो आप उस पर एक्शन करवाइए। बिल्कुल हर गाँव की समस्या की जाएगी इसके नहीं है, मेरे गांव की समस्या नहीं है, हर गांव में अधिकतर यही है। लेकिन पर्सनली अपने गांव के स्थिति बता रहा हूँ, यही है सर कि आपने नाम दे दिया, मैंने एफआईआर कर दिया, आप मुकर गए। नहीं सर, नहीं कि नहीं बकायदा सर, वो तो गांव का आदमी है। यदि अगर मैं कर रहा हूँ सर तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। सर मैं एक सवाल और आया मेरे मन में अभी बात करते करते कि अगर जो पानी खोलने वाला है, वो क्या आपका व्यक्ति होता है जिसको आप पे करते हैं, या फिर गांव का कोई भी व्यक्ति होता है? पहले तो कोई गांव वाला ही होता है, क्योंकि उसको मानदेय बहुत कम होता है। क्योंकि गांव वाला इसलिए करते हैं क्योंकि गांव वाला लोकल है, इजीली चले जाएगा, बाहर का आदमी आएगा तो नहीं कर पाता इतनी दूर, क्योंकि उसे ट्रैवल करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गांव को होगा तो लोकल को पता होगा, किसी को पता होगा कि यार हमारे गांव में ये वाल खोलता है, हाँ उसको बोल देगा, उसको पता होता। नहीं, मेरा कहना कई बार क्या है ना, कई गाँव में क्या समस्या आती है, आपने रखा हुआ है, अब वो 50-50 रुपए हर घर से ले रहा है, वो भी एक समस्या। वो कुछ और मैटर, वो इसलिए मैटर है क्योंकि जल संस्थान भी यहाँ बिलिंग नहीं कर रहा है, इस क्षेत्र में बिलिंग नहीं कर रहा है। वो क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए गाँव में क्या बोल देते हैं कि यार आप मुझे 5-50 रुपये या 50 रुपये प्रत्येक सुबह इकट्ठा करता है, तो गाँव को पूरा मेंटेनेंस कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देना चाहिए उसको पैसा ना, क्योंकि जल संस्थान ने कर्मचारी रखे हुए, क्यों रखे हैं? इसलिए तो रखे हैं कि आपकी साइड में कोई व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत नहीं, पर गाँव वाले अपनी सुविधा के अनुसार उनको दे रहे हैं तो वो गलत है, उनको नहीं देना चाहिए जी। और गांव में जो है समिति बनी हुई है, क्या समिति है? सर्व जल मिशन समिति है, 11 आदमियों की समिति है जो, हाँ उसके बारे में जरा मदद से, वो समिति क्या काम करती है? जैसे आप बोले ना कि हमें जो है सूचना दो, अच्छा मेरी बात पब्लिक सूचना देगी, तो वो 11 आदमी की समिति प्रत्येक गांव में जो है जल मिशन की क्यों बना रखी है? वो अरे ना सूचना देने के लिए तो बना रखी है, ये व्यवस्था बना रखी है ना। तिलोक साहब अब थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो सर। एक्चुअल में आप अभी साफ कह रहे थे कि गांव में लोग जो हमारे फिटर रखे हुए हैं या फिर पीटीसी हैं, हमने क्या रखे हैं, इसी समिति ने रखे हैं गांव में। जहां पे बिल नहीं आ रहा है, कोई सामने लगे भाई, जहां पे बिल नहीं आ रहा है वहां पे वो समिति व्यवस्था कर रही है पानी खोलने की और बंद करने की। तो उसने एक आदमी को चयनित कर रखा है, ठीक है ना, हमारा विभाग उसे मानदेय नहीं दे रहा है, तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, ठीक है ना। तो आम बैठक से, ठीक है ना, और गांव के सभी लोगों की जो पेयजल उपभोक्ता है उनकी सर्वसम्मति से 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए प्रत्येक कनेक्शन, प्रत्येक परिवार, प्रति परिवार जी, जो डिसाइडेड हुआ होगा, ठीक है ना। और वही अगर जो 10 परिवार है 50 रुपए के हिसाब से तो 500 रुपए उसका मानदेय हुआ, ठीक है ना। 50 परिवार है तो 2500 रुपए उसका मानदेय हुआ, ठीक है ना। जितने पे वो एग्री करते हैं वो उनके गांव का इंटरनल मैटर है, ना हम उसमें पढ़ते हैं, और उसका ये दायित्व है कि गांव के अंदर, ठीक है ना, कनेक्शन घर की 4 दीवारी से पहले पेयजल की आपूर्ति करना, कहीं पे कोई समस्या आ जाए तो उसे देखना, ठीक है। और किसी सामान की जरूरत पड़ती है तो वो नहीं लाएगा सामान, वो सिर्फ वहां पे कार्य करेगा, और सामान जो लाएगा वो जो समिति बनी है हमारी पेयजल उपभोक्ता स्वच्छता समिति जो बनी है वो उसे सामान प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है ना। और जो आप समिति की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बिल नहीं आते हैं वहाँ पे हमारे द्वारा समिति बनाई गई है, उसका कार्य था उस समिति, जरा आप ऐसे बोलो, उस समिति को कितने साल हो गए समिति बनी हुई? नहीं, आप उसको कौन से साल में बनी थी वो समिति? उसको चेंज कर दीजिए ना चेंज करे, पर हम तो जानते भी नहीं समिति बने हुए कितने साल हो गए। समिति बना रही है, हमको तो पता नहीं, हमें तो पता भी नहीं है। आप उसको चेंज कर दीजिए ना, पर आप अपने प्रधान समिति बनी कब थी ना, और ये वो समिति 2020 में ये समिति बनी थी, 2020 में समिति बनी थी ना, इसमें समिति बनी थी। कौन सा साल है चल रहा है? और जल जीवन मिशन के अंतर्गत समिति बनी। हाँ, आप उसे, अगर जो आपको समिति में कहीं कोई दिक्कत आती है, प्रधान उसमें पदेन रहेंगे, ठीक है ना। और समिति कहाँ है? प्रत्येक गाँव, एक गाँव की भी एक समिति बता दो जरा। एक बात मेरी सुनिए, किसने बनाई?
यहाँ पर प्रधान आ रखे उधर कोई खड़ा होकर दिखाई दे रहा कि समिति बनी है कि नहीं बनी है? क्यों नहीं बना रहा है चीजों को तुम? अगर यहाँ की बात कर रहे हैं ना, अगर सरकार मार्केट की बात कर रहे हैं तो उमरी ग्राम पंचायत में समिति बनी है। अगर जखेड़ की बात करें जखेड़ में बनी है, अगर तल्लाकोट की बात करें तल्लाकोट में बनी है, गवाना में बिल लालो हनन जाना मन बिल तो वो नल का डिजाइन में देर पानी नल का पूरी जाना तो ठीक तो होना चल जा बेकार सुधी ना बैठे हमका भी नहीं पाए तब आप के बोन बेटा तब आप हैं अब क्या 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 बोलना चाहना था? सरकार थे या विधायक थे या प्रधान थे? सुन लिया, चाहे वो प्रधान च, चाहे वो विधायक च, चाहे वो सांसद च, ना यो तो क्या बोलना चाहना था? आप क्या बोलना चाहूँ हमारे गाँव में? आप क्या हमारे गाँव में ये इंसान हम तो बूढ़े हुए यहाँ पर जो हमारे आस औलाद नहीं तो पानी पूनी चाहिए दो या है। अब ये ना नल का भी ये के मौका दो 3 दिन नल खान लगे डाल भी कब्र आता रात या तो ये ना उन्होंने भी कथ का हुए पानी जी बिल्कुल अलग लेटरिन में अलग किचन में अलग बाबू में अलग नहीं बोल पर जन हम लोग खाते ये कि नल खाना या नल का पर भी दुई बाड़ी पानी नहीं का बियोनी परेशानी समझा गरीब आदमी गोर बासुर पालना तो तबरे तो नहीं पानी नहीं तो ये में पालना ना रोड साइड में मकान हो तो ये ना चले याद टैंक रहेगी बिल्कुल बिल्कुल याद टैंक पानी भर दे बिल्कुल सबे तो नहीं आपकी कहानी तो मन तो मेरे से जोड़ वो नहीं गरीब आदमी कुछ बोलना चाहना था? तुम इना आवा ना उना भी लाइट पड़नी तभी है। अब खड़ा हो जा, वक्त खड़ा हो जा, कोई बात नहीं। ना ठीक है ठीक है। फुटो पर भी पेड़ा बने मेरे फुटो पर भी पेड़ा कहाँ नॉर्मल दान आदमी पानी दान आदमी लैटिंग में जान तो कहाँ जाना मन पानी वो तो लहो भी जब पानी नहीं कहीं पानी नहीं कहाँ ना ये क्या करे कहीं हम ना सोगी वो सोगी लाओ जाने बोली कहीं पर तो यहाँ भी तो तुमने देखना बात हमें धार में हमारे को ना तो बोल ना तो कुछ ना हेड पंप ना तो कुआ ना दारू ना। आप गाँव क्या अच्छे? अरे कोठी कोठी का चाह आप भी हाँ 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 एक मिनट नमस्कार बोला बोला इंडियन आर्मी में नौकरी कर अच्छा 45,000 पानी खरीदे साहब तो कलेक्ट मतलब लाइन देने पर पानी नहीं मोलो पानी खरीदना मतलब 45,000 पानी भरेगा। अच्छा हाँ खरीद अच्छा मकान चलोगे ना। अच्छा तब जिन्हें मतलब मकान बोना का वास्ता पर चाहे जनी भी थी सवाल ही कि मेरा गाँव में पानी क्या देश की सेवा चल साहब भी भाई तो अभी जेई साहब आया चंद के बाद हुए था आप लोग बोली व्यवस्था लेकिन आज ही उन बोली चाहे वो प्रधान चाहे वो उन बोली चाहे वो जेई साहब चाहे वो उन बोले ली कि 20 दिन में आप तो सुविधा मिल ली। मैं दो दस आपका सामने क्या बोली 20 दिन नहीं 30 दिन जा पर 30 दिन में चाणू फिरता है ना। 3 कनेक्शन है ना बंद हो जाते हैं अवैध कनेक्शन जांच होगी अवैध कनेक्शन ना हम तो बहुत परेशानी से पानी के हम 10-15 परिवार है ना। अच्छा पर पानी नहीं 15 दिन तो बोना चल लगे कि 15 दिन जा 15 दिन पानी लेकिन आने तो 7 दिन बाद आने पानी। अच्छा वो भी दूधे बर्तन है और हम देख ले जहाँ पर कितना दूर से हम उतना दूर हेड पंप पर भी आने ना तो लोग भी दूसरा गाँव में आना हम वो लोगों को हम गाड़ी सुना अच्छा हमारे स्कूल जाना नहीं जाना से हमारी बोतल देने के वक्त बड़ी थोड़ा पानी ले जाए जी हमारे गाँव में तुम रेगुलर पानी मतलब तुम्हारा बच्चा स्कूल जाने तो वो मुझे बोतल देनी चाहिए भांडा देना चाहिए कि वो बर्तन दे रखे हैं कि तुम आते समय पानी भर के लेके आना। मतलब ये स्थिति हमारे पहाड़ की हमारे गांव की है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कि हम अपने बच्चों को स्कूल जाने के टाइम में अपने
बर्तन दे रहे हैं कि बेटे आते समय बर्तन भर के लाना। पानी के लाना है। और एक छोटू से जब टैंक भी बढ़ाए थे ना तो 3000 लीटर टैंक बढ़ाए बरसात सीजन पर वो पर पानी हो जी वो 11-20 4 परिवार में पानी हाल तो 7 परिवार परेशान रहते। हम लोग हर घड़ी हर पल परेशान था। हाँ ठीक। नहीं कर्मचारी लोग के हमारे गाँव का आउंदा नहीं किला कि वो रोड भी बहुत परेशानी चल। अभी ओन बोली 20 दिनों टाइम तो आप तक क्या लोग दुख क्या बोलू काम हम तक विश्वास नहीं विश्वास नहीं पता नहीं हम क्या को पहली बेटी शुरू बेटी नहीं करना रहे हैं। हम सदा परेशानी जहाँ हम तो कर्मचारी पर भी विश्वास नहीं होता। हम बोलन कि हम तो ये नहीं ठोको किला कि हम परेशानी जाना जी नहीं छोड़ दो और का कोई राज नहीं रास्ता नींद वक्त और का हम टेढ़ा मेढ़ा बाटों पर हिटी का आपको दिन पूरा होने लगे ना पर बच्चों का भविष्य खतरा हम होने के थोड़े बच्चों का भविष्य तो होंगे कुछ आप लोग हमारे खातिर देखने को कोशिश करें पहले जी जरूर लेकिन 4 दिन हम तन ले खोले ना पर देखने की कोशिश करें पहले। जी धन्यवाद भेजिए आप बताइए ना आप हमारे इधर पहुँचाने के लिए हाँ लोग भी थोड़ा ये सहयोग होता भी कि वो भी धार को खातर कोशिश यही थी उत्तराखंड में थातियर माटी ये चैनल नौचर मकसद में रुई थी हमारा गांव की आवाज मंत्रियों तक पहुंच सकूं और जो ही लोग काम करना चन सरकार जो लोग रखा चन पदाधिकारी अच्छी खासी तनख्वाही होता है मिनी च ये लोग जो काम निशन करना वो का ऊपर एक डंडा हो ढंग से और काम करो ये एक प्रयास जी धन्यवाद। अब मैं एक चीज बोल रहा था आपसे और ग्राम सभा में तो कोई कनेक्शन फीस नहीं पड़ी लेकिन हमारे ग्राम सभा में 700 रुपए का कनेक्शन का कोई फीस ले रखी है। अच्छा जी हाँ तो इसका और ग्राम सभा में क्यों नहीं हमारा बोलने का मतलब ये नहीं ये तो देखो जल संस्थान और जल निगम जो भी काम कर रहे हैं उनके हाथों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं और ये जवाब जो है आपको उनसे लेना है। लेकिन हाँ आपकी जो समस्या है कि अगर कहीं भी पेमेंट नहीं की गई है 700 रुपए या 200 या 500 और आप लोगों से की गई है तो वो गलत है। खाली हमारे ग्राम पंचायत से वो गलत है। आपकी और क्या समस्या अभी आपको लग रही है? हमने जब कनेक्शन फीस का पानी नहीं है उसमें तो हम क्या करें उसका और जे को हम 2 महीने से बोलते थक गए कि इसमें वाल पे पानी वाल खराब हो रहा है पानी नहीं है। नहीं तो पहले से ये लोग आ रहे हैं आपके पास जैसे आज आए हुए? नहीं ये तो कभी ये तो आज पहली बार आ रहे हैं जब हम परसों वहाँ गए। अच्छा तब आ रहे हैं लेकिन ये हम उनको फोन करते थक जाते पर ये बोलते नहीं परसों बोल रहे थे बाजार के लिए कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जी बाजार के लिए कोई पानी नहीं है। जी आज तक इससे पहले जो कर्मचारी उन्होंने बाजार के लिए पर्याप्त पानी दिया लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि बाजार के लिए कोई पानी नहीं है इसकी व्यवस्था स्वतः करो। अच्छा जी जल निगम जो जी साहब इनका कहना है जल निगम जल संस्थान बोलिए आपके क्या बोलना चाहना क्या दिक्कत है आप तई? दिक्कत बाबा हमारे कोई के बता ना कुआ पानी नहीं धारा में पानी नहीं। अच्छा हमारे गोर भैंसा तड़पने लगे हम भी तड़पने लगे पानी पी कर। अच्छा हाँ हम तो पानी चाहिए तो नहीं तो हमारे नल को उठा ली था खूब हमारा अब गुना उठा आगन वो यहाँ तो ना वो यहाँ तो ना हम उठा ली था अब हम जब पानी देना हाँ हमारा मकान लगे ना हम जब पानी रहता हूँ तो वो मकान बंद कर देनी बिगड़ पानी का हमारे बहुत समस्या था हमारे वही की पानी की दारू भी सोची को भी सोची पानी तो मैं अकेली छूँ मेरे खुट पर रोड़ा कर बाबा मैं कहना लौट पानी मेरे घर में पानी नहीं हो। तो सरकार से तुम क्या उम्मीद कर रहा आज बुढ़ा पाएगी तुम पर ही सरकार से उम्मीद कर रहा है कि सरकार दे तुम तक ये सरकार सिर्फ तुम जो वोट देना ना तुम जो वोट देना ये तुम क्या खास चक्कर मराना बुरा न माने आप हकीकत बताओ सही आदमी तक कभी चुड़ी नहीं तुम लोगों हालांकि बुढ़ापा गुजर गया आप लोगों को यको पानी बहर जाऊं वही बोतल बनी गए हम तो 20-20 रुपए में मिनी चन लेकिन हम तो पेड़ों पानी नहीं मिनो ये कहानी वही। हाँ आप कुछ बोलना चाहना था? बेटा मकान घर पानी बहुत परेशान है गाँव क्या चापो को
कोठी गांव में थी। अच्छा। अब वे नटा मारो रोड़ा न कुछ भी नहीं, मतलब पानी कोई वो नहीं। विकलांत में मेरे